एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, आपने ये जो बात की है कि पूरी दुनिया में खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए, तो उस रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा कि बहुत साल लगाए जाते हैं ओलंपिक्स के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करने में। दीगर ममालिक ऐसा करते हैं और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीत कर वापस आता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसको बहुत सारी आसाइशें मिलती हैं, उसको घर मिलते हैं, उसको गाड़ियाँ मिलती हैं, उसको तनख्वाहें उसकी अच्छी होती हैं और बहुत मौके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या आपको लगता है कि चाहे वो रेसलर इनाम बट हो या फिर अब ये जो अरशद नदीम है, इनको वापस आकर उस तरह से पजीराई मिलेगी, इनको भी उस तरह से अप्रिसिएशन हुकूमत की तरफ से मिलेगी कि इनकी भी जिंदगी चेंज हो? जाहिर है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे मुल्क को। कितना इस वक्त पाकिस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन जो है डिपार्टमेंट, उनके पास कितने फंड्स हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे किस तरह से किसको सपोर्ट करेंगे। अगर हुकूमत कहेगी कि जी हमारे पास तो फंड नहीं है अभी जनाब, वो टैक्स इकट्ठा होगा, हम करेंगे और बड़े मसाइल हैं, कर्जे अपने पूरे करने, तो एक फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है कि इनको बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स मिल जाए ऐसे कि मैं इसके बारे में नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ रहा था कि जब से उनके पास कोच, जर्मन कोच आए जो खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जब उन्होंने आकर उन्होंने उसकी डाइट को, उनकी चीज़ों को आकर बिल्कुल अक्सर चेंज कर दिया। और भारतीय अखबारात ये लिखते हैं कि जो नीरज चोपड़ा परफॉर्म कर रहे थे ओलंपिक्स में और ओलंपिक से पहले, वो उनके कोच की वजह से हुआ। ये उनके अपने अखबारात, टैलेंट यकीनी तौर पर था, लेकिन वो जो खास ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के लिए आपको खास कोचेस चाहिए होते हैं, आपको खास डाइट चाहिए होती है, खास प्लान्स चाहिए होते हैं, तो उसका फुकदान यहाँ रहा। यहाँ तो हमारे पास जो पैसे, एक तो पैसों का रोना होता है, पैसे जो थे 440 मिलियन वो हम वापस कर रहे हैं कि जनाब हमने तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो प्लेयर्स पर नहीं लगाए को जनाब हमें इवेंट नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सकते, ये पैसे आप वापस ले लीजिए। तो लगारी साहब यहाँ तो ये हालात है कि जो है वो भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है। नहीं करना चाहिए। अगर आपने दुनिया में जाना है तो बेहतर अंदाज में जाना चाहिए। आप अपना दस्ता लेकर जाते हैं, बहुत बड़ा दस्ता होता है हमारा, उसके अंदर हम ज़ाहिर कौम ये पैसे देती है, कौम अखराजात देती है, तो उसका कोई हमें रिवार्ड मिलना चाहिए। साहब हमारे ये वाले जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि ये जेवलिन थ्रो का प्लेयर है या फिर इनाम बट रेसलर से भी आज बात हो रही थी ट्रांसमिशन में, इन लोगों का शिकवा होता है हुकूमत से। ये कहते हैं कि हुकूमती सतह पर इनको उस तरह से ना तो पजीराई मिलती है, ना कोई अप्रिसिएशन उस तरह से मिलती है, ना कोई हेल्प उस तरह से मिलती है। जैसे हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, लेकिन इन खेलों को उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। मेरे ख्याल में अब इनफ इज़ इनफ, इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, बल्कि उन ऐसी तमाम चीज़ों को उन्हें छोड़ देना चाहिए जहाँ पर उनकी जगह नहीं है, जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जिन लोगों की भी परफॉर्मेंस नहीं है उनको उस जगह पर नहीं आना चाहिए। हमें ज़्यादा इस बात पर रखना चाहिए कि ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियाँ ठीक नहीं थी, लोग जो हैं वो अपने तौर पर तैयारियाँ करते रहे, हमने इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं की, दुनिया तैयारियाँ करती है। और आपके लिए कोई टीम बनाना कोई मसला थोड़ी है। अगर आप 20-25 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं तो ये देखें एक आलमी मुकाबले होते हैं, आलमी मुकाबले एक आलमी खेलों की आलमी जंग होती है। अगर आप जंग की ज़ुबान समझते हैं तो फिर उसको उसी तरह लें ना, उसकी तैयारियां भी उसी तरह करें ना।